नमस्कार बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीलोम है, जो कि हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जर्म लेयर पढ़ लिया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें मल्टी सेलुलर, हम लोगों ने सेलुलर लेवल जो सिंपल लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, देन फर्दर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो किस किस फाइलम में किस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ जर्म लेयर बताया था, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाया था, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सीलोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके 3 नंबर का क्वेश्चन भी बैठ जाता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर एक 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर MCQ में पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर किस फाइलम में कौन सी सीलोम जो होगी वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस टाइप की सीलोम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली सीलोम क्या होती है? सीलोम एक खाली जगह, एक कैविटी होती है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बट अगर हम लोग इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं, सिर्फ इसी एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करते हैं, तो दैट्स नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन हमारी तभी पूरी होगी जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर वर्ड दैट इज मीजोडर्म। तो दैट शुड बी लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो देयर आर बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलोम के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन सी वह कैटेगरी हैं हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज जैसे सीलोमेट, सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, और थर्ड जो हमारे पास में कैटेगरी आती है वो ट्रू सीलोम की आती है। दैट इज़ व्हाट ट्रू सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, यानी A4 हो गया, एब्सेंट हो गई, तो उनको हम लोग रखते हैं एसिलोमेट कैटेगरी में। जिनमें बॉडी कैविटी तो है बट दैट इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, यानी सूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, तो मीजोडर्म के थ्रू लाइन नहीं है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं स्यूडोसिलोमेट कैटेगरी में। और यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू। जो हम लोग यू कैरियोट्स भी पढ़े होंगे, आप लोगों ने याद होगा, तो वहाँ पे भी EU 2 लेटर्स आते हैं, तो इस EU का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मतलब ट्रू का मतलब हो गया कि कैविटी तो है ही बट दैट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय द मीजोडर्म, तो उनको हम लोग रखेंगे यूसिलोमेट कैटेगरी में। जिनमें कैविटी एब्सेंट है उनको हम लोग रखेंगे एसिलोमेट में, और जिनमें बॉडी कैविटी है बट दैट इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म उनको हम लोग रखेंगे सूडोसिलोमेट कैटेगरी में। ठीक है, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग इन 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आपसे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड हो सकता है, या MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ मैं 3 कैटेगरी आप लोगों के सामने बना रही हूँ। वन इज़ सीलोमेट, सेकेंड इज सूडो सीलोमेट, and the third one is सीलोमेट। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग रख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले तो क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास में ये डाइजेस्टिव कैविटी हो गई। ये पूरी तरह से जो लाइंड है, ये एक लेयर के थ्रू लाइंड है, यहाँ एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले मैं ये बना देती हूँ आपके। ये जो लेयर है, जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एंडोडर्म आपके हो गई। एंडोडर्म अगर आप चाहे तो तीनों में बना लो। यहाँ पे भी हमारी कैविटी हो गई, गट वॉल हो गई ये। उसके बाद में इसके चारों तरफ हमने ये एंडोडर्म बना दी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी क्या बन गई? एंडोडर्म। इसी तरह से उसमें भी बना देंगे। ये यहाँ पे क्या बन गई? एंडोडर्म। इसको कवर कर दो यूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो दूसरी लेयर है जिसका नाम है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगेन लेयर बनाएंगे, और इस पे जो सेकंड हमारी जर्म लेयर है मीजोडर्म, उसको ड्रॉ करेंगे। ये मीजोडर्म ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये नंबर ऑफ सेल्स हैं इस तरह से।
सूडोसीलोम में बच्चों जो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है वो बेसिकली पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज स्कैटर्ड इन अ फॉर्म ऑफ दी पाउचेस। इस तरह से पूरी तरह से लाइन नहीं होती है, सिर्फ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करते हैं यूसीलोमेट की। तो यूसीलोमेट में बच्चों कुछ इस तरह से मीजोडर्म प्रेजेंट होगी। एक तो यहाँ पे इसकी लेयर प्रेजेंट है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक और लेयर जो है वो मीजोडर्म की प्रेजेंट है। ये मीजोडर्मिक लेयर हो गई आपके। ठीक है, अब हम लोग जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्टोडर्म इस मीजोडर्म के बाहर की साइड प्रेजेंट है। ये देखिए, ये एक्टोडर्म की सेल्स में बना रही हूँ। और इसके बाहर भी एक्टोडर्म प्रेजेंट है। और यहाँ भी आपके एक्टोडर्म जो है वो प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट का। आप इसमें देखो, ये जो मैंने बाहर की साइड ये जो लेयर बनाई है ये बेसिकली हो गई आपके एक्टोडर्म। तो तीनों साइड पे आप लोगों के ये एक्टोडर्म जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आपके यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट है और दोनों साइड प्रेजेंट है, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मीजोडर्म यहाँ पे बेसिकली पाउचेस के फॉर्म में है। इस साइड में तो जो सूडोसिलोम का केस है उसके अंदर तो पाउचेस के फॉर्म में है और यहाँ पे कंटिन्यूस लेयर बन रही है। अब बच्चों क्या है कि हम लोगों ने ये दो लेयर तो बना ही ली, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। तो तीनों साइड मैं लेबलिंग कर रही हूँ एंडोडर्म की। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बेसिकली एग्जांपल्स। तो एसिलोमेट जो है वो आपको मिलता है फाइलम प्लैटीहेलिमिन्थीज में। प्लैटीहेलिमिन्थीज एक ऐसा फाइलम है जिसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, बट उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो एसिलोमेट कंडीशन में आता है वो। सूडोसिलोमेट आपको मिलेंगे एस्केहेलिमिन्थीज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर बेसिकली सूडोसिलोमेट्स। तो सूडोसिलोमेट्स में जो बॉडी कैविटी होती है वो बेसिकली लाइन नहीं होती है बाय दी मीजोडर्म, क्योंकि मीजोडर्म जो होती है वो पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड होती है। यूसिलोमेट्स जो होंगे वो आपको एनालीड टू आर्थ्रोपोड्स तक मिलते हैं, मतलब प्लैटीहेलिमिन्थीज, एस्केहेलिमिन्थीज, फिर उसके बाद में एनालीड से हम लोगों का यूसिलोमेट जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाती है। एक प्रॉपर सीलोम हम लोगों को वहाँ पे दिखती है जो कि लाइंड होती है बाय दी मीजोडर्म।
ठीक है। तो होप आप लोगों को ये जो तीनों एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट्स, यूसीलोमेट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम वो समझ में आ गई हो। उसके अलावा बच्चों आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी जो एक्सरसाइजेस वाला पेज होता है वहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ यूजफुल इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी कैविटी एंड द सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को पूरा ये सीलोम के बेस पे पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच बच्चों।